इस राजनीतिक उलट पुलट के बीच कुर्मी समाज के जो अध्यक्ष युधिष्ठिर महतो, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमको भी बहुत से बड़े बड़े दल के तरफ से ऑफर मिला हुआ था पंचायत चुनाव में, उनके नाम पर, उनके सिंबल के नाम पर आप इलेक्शन लड़िए, पंचायत चुनाव में आप नॉमिनेशन कीजिए, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया। सबको मना करने के बावजूद भी सिर्फ पुरुलिया जिले में उन्होंने 152 उम्मीदवार उतार दिए हैं। 8 तारीख को वोटिंग है, 11 तारीख को रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखना है कि 152 कुर्मी समाज ने जो अपने उम्मीदवारों को उतारा हुआ है, वो इस पंचायत चुनाव में अपना करिश्मा कर पाते हैं कि नहीं, ये 11 तारीख के बाद पता चलेगा। इसी बीच दिलचस्प खबर ये आ रही है कि जनसंघ पार्टी ने भी कुर्मी समाज के साथ 152 उम्मीदवारों के साथ प्रचार प्रसार में जुड़ी हुई है और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि पुरुलिया जिले में उनको जोरदार समर्थन भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जनसंघ पार्टी को क्या जरूरत पड़ी थी कुर्मी समाज में साथ देने के लिए या उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। राजनीतिक सूत्र ऐसा बताते हैं कि जनसंघ पार्टी का भी एक अपना पक्ष है। उन्होंने बोला कि जब कुर्मी समाज के अध्यक्ष युधिष्ठिर महतो से इस मुद्दे पर बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमें सभी पार्टियों ने ठगा हुआ है, हमारे अधिकारों से वंचित रखा हुआ है, हमको शोषण किया हुआ है। शोषण करने के साथ साथ हमारे अधिकारों को भी, जो हमारे अधिकार मिलने चाहिए, उससे भी वंचित कर दिया हुआ। इसलिए हम किसी भी पार्टी के सिंबल पर पंचायत इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंट होकर हम अपना चुनाव लड़ेंगे। जनमानस को ध्यान में रखते हुए जनमानस को मैंने जो वादा किया है, जीतने के बाद उस चीज़ को पूरा करेंगे, ऐसा कहना है कुर्मी समाज के अध्यक्ष युधिष्ठिर महतो का। जनसंघ पार्टी के जो महासचिव राजकुमार मिश्रा से जब इस मुद्दे पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने कुर्मी समाज के साथ समझौता किया है क्योंकि उनके अधिकारों का अभी तक किसी रूलिंग पार्टी ने साथ नहीं दिया और सबने उनके अधिकारों को वंचित रखा हुआ है। अभी तक उनका अधिकार नहीं मिला। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वही पुरुलिया और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुर्मी समाज ने रेल अवरोध आंदोलन किया हुआ था, जिसके वजह से वो लोग पटरी पर भी आ गए थे और लगातार रेल अवरोध किए हुए थे, फिर भी उनकी मांगे को नहीं मानी गई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुर्मी समाज ने आखिर में अपना उम्मीदवार उतार दिया और लगभग प्रचार प्रसार बहुत जोर शोरों से चल रही है। अब ये तो 11 तारीख को पता चलेगा कि जिस कुर्मी समाज ने जो 152 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनको जनता वोट करेगी या बहिष्कार करेगी या अन्य पार्टी को वोट देगी या उनका साथ देगी, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो राजनीतिक गलियारों से जो खबर आ रही है और जिस हिसाब से जन समुदाय का समर्थन कुर्मी समाज को मिल रहा है, 152 उम्मीदवार जो इस 42 डिग्री टेम्परेचर में भी जनमानस के पास पहुँच कर अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं, अपने फेवर में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। इसके साथ जनसंघ पार्टी जो उनको सपोर्ट कर रही है और जिस हिसाब से चुनाव प्रचार
प्रसार के लिए जनसंघ पार्टी के तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी कुर्मी समाज का साथ दे रहे हैं, वो 11 तारीख को कितना सक्सेस हो पाएगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी राजनीतिक जो हलचल मची हुई है, ये बहुत ही आने वाले समय में इस चीज़ का परिणाम देखने को मिल सकता है कि हाँ, अब क्या इन तमाम जो उम्मीदवार है, जो रूलिंग पार्टी की तरफ से हो, चाहे बात चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या सीपीएम की हो, इन लोगों के बावजूद भी कुर्मी समाज अपना जो भी उम्मीदवार उतार के क्या करिश्मा दिखा पाता है, बंगाल में वो कितना अपना वर्चस्व रख पाता है कि नहीं, अपने अधिकारों के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपना सुनिश्चित जो व्यवस्था है कुर्मी समाज का, उसके लिए कितना वो सक्सेस हो पाएगा कि नहीं, ये तो चुनावी रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है, जन समुदाय का उसका साथ मिल रहा है, ये वाकई में रूलिंग पार्टी के लिए एक चिंता भरा विषय है। सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ को देख के हमने जब जनसंघ पार्टी के महासचिव राज मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने खुलेआम तौर पर हमने कुर्मी समाज का समर्थन दिया और हम लोगों ने उनका समर्थन देते रहेंगे, क्योंकि बंगाल में जो भी पार्टियां है, चाहे विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो, अभी तक कुर्मी समाज के लिए कुछ भी नहीं सोचा, उनको अधिकार तक नहीं दिया गया, जिसके लिए उन लोगों को बार बार सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है, कभी रेल रोकना पड़ रहा है, तमाम वो चीज़ को प्रयास कर रहे हैं जिससे उनको अपने अधिकार मिल जाए। लेकिन अभी तक जो कुर्मी समाज के अध्यक्ष युधिष्ठिर महतो का कहना है कि अभी तक हमारे अधिकारों से हमको वंचित रखा गया है, इसीलिए हम मजबूर होकर पंचायत इलेक्शन में अपना 152 उम्मीदवार उतारे हुए हैं और वो भी सफलतापूर्वक उन्होंने नॉमिनेशन भी कंप्लीट कर लिया, चुनाव प्रसार में भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ इस देखने को मिल रही है कि इतने भाग दौड़ के बाद, इतनी खून खराबा के बाद, जब से चुनाव का नॉमिनेशन के लिए जब से तारीख तय की गई है, तमाम पक्ष दल हो या विपक्ष दल को इसके बाद लगातार अपने अपने मुद्दों को लेके, अपने अपने अधिकारों को लेके, जिस समय हाई कोर्ट में पिटीशन दिया जा रहा है, हाई कोर्ट की तरफ से उन लोगों को आदेश दिया जा रहा है और जिस तरह